किया। सन 1900 ईस्वी में पड़ा, आपको पता होगा भयंकर अकाल पड़ा था पूरे भारत में। तो उसमें आपके पिताजी ने जनता की बहुत अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने आपको 1901 ईस्वी में सर्वोच्च सम्मान, जिसे आपने सुना होगा केसर हिंद, उससे आपके पिताजी को नवाजा था। ये केसर हिंद कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं था। महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी थी। महारानी साहिबा, आप तीन बहनें थी, देवेंद्र कुंवर, शिव कुंवर और लक्ष्मी कुंवर, और आपके भ्राता थे श्री दिलीप सिंह जी। आपके पिता ने आपकी बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई थी। आपका विवाह उस समय की बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध इतिहास वाली हमारी डूंगरपुर रियासत के राजकुमार महारावल विजय सिंह जी से संपन्न हुआ था। बराबर है, विजय सिंह जी से संपन्न हुआ था। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाली से चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, और आपके पति हिज हाइनेस महारावल विजय सिंह जी का मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1918 में निधन हो गया। अब आपके तीन अल्पायु पुत्र और पुत्री की समस्त जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी। महिलाओं के लिए वास्तव में ये बहुत प्रेरणादायक बात है कि पति की मृत्यु हो गई और तीन पुत्र बहुत ही कम उम्र के और एक पुत्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आपने भी इन विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और सभी संतानों की बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। आपके तीन पुत्र बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनमें से एक नाम आप सभी जानते हैं, महारावल लक्ष्मण सिंह जी, एक थे श्री वीरभद्र सिंह जी, और तीसरे पुत्र थे श्री नागेंद्र सिंह जी। इन तीनों की शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज में संपूर्ण हुई। चूंकि महारानी जानती थी कि राजा तो एक ही बनेंगे, तो दूसरे पुत्र क्या करेंगे, तो उनको बहुत उच्च शिक्षा दी ताकि वो अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम ऊंचा कर सके। श्री वीरभद्र सिंह जी को उन्होंने मेयो कॉलेज के बाद ऑक्सफोर्ड में कॉमर्स की शिक्षा दी, और वहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद वे